शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कानून साजी करना चाहते हैं, बेशक आप कानून साजी करें। कानून साजी का तरीका यह है कि जिसके वोट ज्यादा हैं वो कानून मंजूर हो जाएगा, लेकिन इख्तिलाफी आवाज को सुने। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप हमारी इख्तिलाफी बात को सुने, उसके बाद बेशक कानून मंजूर करें। अब ये आइटम नंबर 6 पे आपने जो कानून मंजूर किया, जिसे कौमी असम्बली ने पास किया था लेकिन सेनेट ने पास नहीं किया था, गोया इस कानून में कोई ऐसी चीज थी कि वो दूसरे हाउस से पास नहीं हो सका। अब ये किस चीज के हवाले से मिस्टर स्पीकर, मुझे यकीन है मेरे मुर्तजा अब्बासी साहब मेरे मोहतरम हैं, मैं उनका बड़ा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप उनसे पूछे कि इस कानून में क्या था और ये आपने क्यों पास किया। मुझे यकीन है कि उनको भी इसके मंदरजात का इल्म नहीं होगा। अब ये क्या हो रहा है इसमें देखिए, जो एंटी नारकोटिक्स लॉ है उसमें क्लास 6 में पोजीशन, क्लास 7 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्लास 8 में ट्रैफिकिंग, और 5,000 ग्राम और 6,000 ग्राम, यानी 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम नारकोटिक्स जिसके पास होंगी उसको अब डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। मिस्टर स्पीकर, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 15 साल से लेकर 39 साल की उम्र तक 90 लाख लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। 90 लाख। पाकिस्तान की ड्रग एडिक्ट्स की तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के 62 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी से हमारी ड्रग एडिक्ट्स की आबादी ज्यादा है। पाकिस्तान को हाईवे ऑफ द नारकोटिक्स कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर नारकोटिक्स का जो कारोबार हो रहा है वो 80 टाइम्स ऑफ द डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान है। हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, गली कूचों में नारकोटिक्स है, कॉलेजों में नारकोटिक्स है। ये जो बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, आला हिफाजती अफसर जिन्होंने हिफाजत करना था, वो इज्जत और इस्मतों का डाकू बन गया और उनके साथ नारकोटिक्स निकल आया, उनके साथ 6 टैबलेट्स निकल आए, हजारों हमारी बच्चियों की उनके साथ काबिल एतराज तस्वीर निकल आई। ये नारकोटिक्स आज गली कूचों में भी है, ये नारकोटिक्स अब तालीमी इदारों के अंदर भी है। आपने नारकोटिक्स जो 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम रखते हैं, आपने उसके ऊपर डेथ सेंटेंस खत्म की। मुझे मुर्तजा अब्बासी साहब बता दे, मुझे आजम नजीर तारड़ साहब बता दे, अभी तक कितने लोगों को नारकोटिक्स के जुर्म में फांसी की सजा हुई है? एक को भी नहीं हुई है, एक को भी। इसीलिए तो नारकोटिक्स चल रहे हैं। आज ड्रग एडिक्ट्स हमारे नौजवान बन रहे हैं। हमारे नौजवानों मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा ये नारकोटिक्स है। आप स्मगलरों को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ड्रग ट्रैफिकर को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, ड्रग का काम करने वाले, उनको रिलीफ देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं ड्रग का कारोबार करने वालों को न सिर्फ फांसी। थैंक यू सेनेटर साहब, यू मेड योर पॉइंट। जी आजम नजीर तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया और मेरे सवाल का भी जवाब उन्होंने, मेरे जो जवाब देना था उसका भी दे दिया। जनाब स्पीकर, कवानीन जो हैं वो असरे हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए। मैंने बारहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की है कि हमें अपने प्रोसीजर्स बेहतर करने की ज़रूरत है। सज़ाएँ बढ़ाने से जुर्म पे काबू नहीं पाया जाता। आप 50 जराइम में सज़ाए मौत दे दें, जराइम में कमी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक जुर्म करने वाले को ये यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे प्रोसीजर्स और निज़ाम अदल इतना मजबूत है कि अगर मैं जुर्म करूँगा तो मैं सज़ा से नहीं बचूँगा। इसीलिए कहते हैं कि इट्स नॉट द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट्स द सर्टेनिटी ऑफ बीइंग पनिश्ड विच एक्चुअली वर्क्स एज अ डिटेरेंट, जो कि जुर्म को रोकता है। आज 25 साल हो गए एंटी नारकोटिक्स लॉज को बने। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 है। इन 25 सालों में किसी एक केस में सजाए मौत इन्फ्लिक्ट नहीं की गई और उम्र कैद दुनिया के बेतहाशा जुरिस्डिक्शंस में इस कानून पे मैक्सिमम सज़ा उम्र कैद है और वहाँ पे नारकोटिक्स जराइम जो है उनकी शरह शायद हमसे कई गुना कम हो। हमने इसमें प्रोसीजर्स टाइट किए, हमने रिमिशंस ख़त्म कर दी हैं, हमने जो आज एविडेंस एक्ट में तरमीम की हैं वो इस एक्ट को मजबूत करने के लिए की हैं। ये मुनाफकाना अमेंडमेंट नहीं है, ये नेक नीति से की गई कि आप सिस्टम को मजबूत करें। सज़ाएं बढ़ाने काम करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सज़ा होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। और ये
इसी वजह से की गई है तरमीम और इसको पूरी कमेटी ने एग्जामिन किया, इस पे एक नेशनल कंसेंसस डेवलप किया गया, ऑलमोस्ट नियरली कंसेंसस। जब सारी चीज़ें सामने आई तो ये इस राइडर के साथ कि हमने रिमिशंस वाले चैप्टर को टच किया है, हमने एविडेंस एक्ट को इसमें लागू किया जहां पे डिस्कनेक्ट थे, और कोशिश की है कि इस मकरूह धंधे में मुलव्वस कोई शख्स जुर्म करने के बाद सजा से ना बच सके। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कभी डिटेरेंस का काम नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा, मुझे भी टाइम मुख्तसर।